हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बर्डिंग चांस। ओके, सो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड व्हाट आर द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स क्या क्या होती है। ओके, व्हाट इज लैप्स रेट दैट वी विल बी सीइंग फर्दर। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है। एटमॉस्फेयर मीन्स व्हाट। एटमॉस्फेयर मीन्स क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, अर्थ प्लेनेट, अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अर्थ के ऊपर, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट जहां पर एयर की मिक्सचर ऑफ एयर्स आर प्रेजेंट। देयर आर मेनी एयर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, प्रेजेंट ऑन अर्थ। यही एयर हम अगर दूसरे प्लैनेट्स में देखेंगे, लाइक मर्क्यूरी, वीनस, बाकी सारे प्लैनेट्स में देखेंगे, तो वहां पे एयर इज नॉट प्रेजेंट। दैट इज वाई वहां पर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। वहां पर लाइफ नहीं है दूसरे प्लैनेट्स में, और अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ दिस एयर का ब्लैंकेट। जो एयर का ब्लैंकेट है वो अर्थ के ऊपर, पूरा अर्थ के ऊपर एयर का ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एंड दैट इज नॉट, उसका कोई लिमिट नहीं है कि यहां तक एटमॉस्फेयर है या यहां तक एयर इज प्रेजेंट। होल एटमॉस्फेयर में एयर इज प्रेजेंट, बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, जो जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के ऊपर जो एयर है वो नीचे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, फोर्स लगाती है एयर पे। दैट इज वाई एयर का प्रेशर नीचे ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाए, दैट वी विल बी सीइंग फर्दर। पर ग्रेविटेशनल जो पुल रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, वो एयर के ऊपर भी एक्ट होता है। तो एयर को भी वो अर्थ क्या करती है, खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, फोर्स लगाती है। ओके, तो दिस इज एयर। एयर के अंदर क्या क्या है, देयर आर मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनी एयर्स आर प्रेजेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन। कोई एयर है जिसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है। कोई एयर है जिसके अमाउंट क्या है, जिसकी क्वांटिटी लेस है। दैट वी विल बी सीइंग इन अनदर सेशन कि कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ड्यू टू दिस एयर ओनली वी आर एबल टू ब्रीथ। जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, ये यही एयर से ले रहे हैं हम ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इट इज ड्यू टू दिस एयर के हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। साउंड इज ट्रेवलिंग, साउंड काई में ट्रेवल करता है एयर के अंदर। एयर इज प्रेजेंट तो साउंड इज एबल टू ट्रेवल। जो मैं बोल रही हूँ दैट यू आर एबल टू हियर, वन पर्सन इज स्पीकिंग, अनदर इज एबल टू हियर, बिकॉज साउंड इज ट्रेवलिंग एंड साउंड कैन ओनली ट्रेवल इफ द एयर इज प्रेजेंट। ओके, सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ एयर, एंड एयर ही है जिसकी वजह से लाइफ इज पॉसिबल। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। जो एयर का ब्लैंकेट है या एनवेलप ऑफ एयर, एयर का जो एनवेलप है अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ दिस एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। ये पूरा अर्थ का जो ऊपर तक, जहां तक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वहां तक पूरा अर्थ का जो है वो एटमॉस्फेयर है। नाउ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर्स। एटमॉस्फेयर क्या है, सेवरल लेयर्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे दिस एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर्स। दिस लेयर आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि डिफरेंट लेयर क्या है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की लेयर क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि ये डिफरेंट लेयर्स है। ना ये लेयर्स कैसे ये है ना डिफरेंशिएट हुई कि दिस मच इज ट्रोपो, दिस मच इज स्ट्रेटो, दिस मच इज मेसोस्फियर, उतना थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर है पूरा। ये कैसे डिफरेंशिएट हुई, दैट वी विल बी सीइंग इन दिस सेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू कि जो लेयर्स है दिस इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे ये लेयर्स क्या है, डिवाइड हुई है। नाउ वी विल सी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कैसे राइज होता है, जब सन का रेडिएशन होता है, सोलार एनर्जी रहती है, सन की एनर्जी है ना, सोलार रेडिएशन रहता है, ये अर्थ के ऊपर गिरता है, अर्थ पे सरफेस पे, लैंड पे गिरता है, तो जमीन क्या होती है, हीट अप हो जाती है। जब सन का रेडिएशन फॉल होता है ऑन द ग्राउंड, तो अर्थ गेट हीटेड अप। अर्थ जब हीटेड अप होती है, और अर्थ का क्या टेंडेंसी है, अर्थ गेट हीटेड अप फास्टर एज कंपेयर टू वाटर। वाटर स्लोली गर्म होगा, अर्थ जो लैंड है गेट वार्म क्या होती है, जल्दी होती है। पर अभी वाटर का कंसेप्ट इधर नहीं देखना है, अभी ये देखना है कि ड्यू टू दिस सोलर रेडिएशन अर्थ गेट हीटेड अप।
अर्थ अगर हीट हो गई है, अर्थ गेट हीटेड अप, अर्थ क्यों क्या है, लैंड वार्म हो गई है, तो इट विल ट्रांसफर इट हीट, जो भी उसकी हीट रहेगी वो ट्रांसफर करेगी टू द नियर बाय एयर पार्टिकल्स, जो भी एयर का पार्टिकल्स इधर प्रेजेंट रहेंगे, एवरीवेयर देयर इज एयर, है ना, तो एयर क्या होगी, एयर भी वार्म हो जाएगी, बिकॉज लैंड वार्म हुई तो लैंड के ऊपर की जो एयर रहेगी वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। जब ये एयर वार्म होगी तो वार्म एयर, यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि वार्म एयर का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब एयर हीटअप होती है, वार्म हो जाती है, तो उनका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो जिसका वेट कम होगा तो इट विल राइज अप। अगर एयर हीट हो गई है, हीटेड अप हो गई है, वार्म हो गई है, तो उसका वेट क्या होगा, लेस हो जाएगा। ड्यू टू दिस लेस वेट वो क्या करेगी, ऊपर राइज करने की ट्राई करेगी, दिस लाइटर एयर विल गो अप, है ना, ऊपर क्या करेगी, ऊपर वो ऊपर राइज करेगी। अगर हीट हुई, वो एयर वार्म हुई तो इट विल राइज अप, है ना, तो राइज अप होगी तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे क्या था, पहले एयर प्रेशर ज्यादा था, एयर का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था। जब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर लैंड का बढ़ा, जमीन का टेम्परेचर बढ़ा, तो एयर का टेम्परेचर भी बढ़ा, एयर का टेम्परेचर बढ़ा तो इट बिकम्स लाइटर इन वेट। ड्यू टू लाइटर वेट वो क्या करी, ऊपर राइज करी, ऊपर राइज करेगी तो ऊपर एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, एंड ऊपर वी नो कि टेम्परेचर नीचे ज्यादा है एज कंपेयर टू अबव, ऊपर टेम्परेचर कम रहता है। अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड पे गए, ये माउंटेन पे गए, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है लैंड पे, और हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वी फील कोल्ड, के ठंडी हवा आ रही है, तो ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ये हॉट एयर जो हॉट एयर है, इट विल राइज अप, एयर राइज अप करी, क्योंकि टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो एयर वार्म हुई और वो हॉट एयर क्या करी, ऊपर राइज कर गई, ऊपर राइज कर गई। तो यहाँ पर जो एयर था, एयर का प्रेशर लो हो गया, जो प्रेशर था वो क्या हो गया, लो हो गया, एयर प्रेशर लो हो गया, बिकॉज एयर क्या करी, ऊपर राइज कर गई है ना। नाउ अब यहाँ पर ऊपर एयर राइज कर गई है, और ऊपर का सरफेस क्या है, ऊपर का सरफेस कूल है, तो एयर भी क्या हो गई, ऊपर राइज करने के बाद कूल हो गई, एक्सपांड हुई, कूल हो गई और एक्सपांड हुई, है ना। अगर वो वार्म रहेगी, ऊपर राइज करेगी, राइज करने के बाद में ऊपर क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, एक्सपांड होगी तो वो कूल होगी, क्योंकि टेम्परेचर भी ऊपर कम है और एक्सपांड भी हो गई है, तो कूल हो जाएगी। पर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इधर राइज हो जाएगा, प्रेशर ऊपर राइज हो जाएगा। नाउ अगर हाई प्रेशर रहेगा तो थिंग्स ट्राई टू फॉल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल डाउन होगी, ये ऊपर क्या हुई, कंडेंस हुई। एयर के अंदर देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर रहती है, एयर के अंदर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, है ना, डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो अलॉन्ग विद द एयर दिस वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करे, ऊपर राइज हो गए, टेम्परेचर सरफेस का बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, वो क्या हुआ, वार्म हो गए, वार्म होने के बाद में ऊपर राइज करे तो नीचे का एयर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज एयर क्या करी, ऊपर राइज कर गई है, तो नीचे का प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ तो प्रेशर कम हुआ, है ना। ना ऊपर एयर प्रेशर ज्यादा हो गया, एंड ऊपर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऊपर ऑलरेडी लो है ना, ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया। नाउ थिंग्स विल ट्राई टू कम फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नाउ अगेन क्या हुई, ये एयर कंडेंस हो जाएगी, ऊपर कंडेंस हो जाएगी मतलब कूल हो जाएगी, और कंडेंस हो जाएगी मतलब क्लाउड्स बन जाएंगे, जो भी एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे उसके ऊपर क्या होंगे, ये ऊपर क्लाउड्स बन जाएंगे। नाउ क्लाउड्स बन गए मतलब एयर कूल हो गई है, कूल भी हो गई है, टेम्परेचर डाउन हो गया है मतलब, और एयर प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। टेम्परेचर डाउन हुआ है तो वेट बढ़ गया है, तो वेट बढ़ने की वजह से इट विल अगेन कम डाउन, है ना, जो भी एयर पार्टिकल्स रहेंगे, एयर रहेगी, साथ में वाटर वेपर रहेंगे, दे विल ट्राई टू कम डाउन, बिकॉज वेट क्या है, ज्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हुआ तो वेट बढ़ गया, तो इट विल कम डाउन। ऑल्सो बिकॉज ऑफ अनदर रीजन के प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो थिंग्स गो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर की वजह से इट विल ट्राई टू कम डाउन, तो जो भी कंडेंसेशन हुआ इट विल प्रेसिपिटेट डाउन, है ना। दिस फेनोमेना गोज ऑन एंड ऑन, एयर राइज होगी, अलॉन्ग विद एयर वाटर वेपर्स आल्सो राइज अप, ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर ठंडा है, कूल है, टेम्परेचर डाउन है, स्लो छोटा कम है टेम्परेचर, ऊपर का एटमॉस्फेयर इज कूलर एज कंपेयर टू नीचे का टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर कूल है, तो एयर क्या हो जाएगी, अगेन ठंडी होने की वजह से वेट हैवी हो जाएगा,
एयर प्रेशर भी ज्यादा है तो इट विल अगेन कम डाउन। तो यहां से हमें क्या पता पड़ता है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। यहां से वी कंक्लूड दिस कि टेम्परेचर और प्रेशर में क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। ओके और हमें क्या पता पड़ा, टेम्परेचर नीचे का ग्राउंड लेवल का टेम्परेचर इज मोर एज कंपेयर टू अबव। दिस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर। दैट इज वाई जब भी हम अगर माउंटेन पे जाते हैं, माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं तो क्या होता है, वी फील कोल्ड, वो तो है ही कि कोल्ड फील करते हैं बिकॉज टेम्परेचर इज लेस देन। ऑल्सो एयर प्रेशर क्या है, ऊपर बढ़ जाता है एज कंपेयर टू नीचे। नीचे एयर प्रेशर ज्यादा कम था, ऊपर एयर प्रेशर बढ़ गया, है ना। तो जैसे ही हम ऊपर जब भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो क्या होता है, कान बंद हो जाता है हमारा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस जो आता है, नीचे प्रेशर ज्यादा था, ऊपर नीचे कम था, देन ऊपर ज्यादा हुआ, है ना। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमारा कान बंद हो जाता है क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पाता, है ना। बिकॉज दिस प्रेशर, एयर के अंदर जो प्रेशर है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर ग्राउंड के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना। ऑल्सो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन आवर बॉडी ऑल्सो। एयर हमारी बॉडी पे भी अभी प्रेशर डाल रही है, बट वी आर नॉट एबल टू फॉल बिकॉज वाई, क्योंकि हम भी ब्रीथ कर रहे हैं एयर को हम ब्रीथ करते हैं, तो वो ब्रीथ एयर क्या करती है, उसके ऊपर अगेंस्ट उल्टा प्रेशर डालती है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, काउंटर हो जाता है, नलिफाई हो जाता है। एयर यहां से प्रेशर डाल रही है, बॉडी के अंदर जो एयर है वो बाहर प्रेशर डाल रही है, तो प्रेशर क्या हो गया, काउंटर हो गया, प्रेशर नलिफाई हो गया। दैट इज व्हाई वी आर एबल टू स्टैंड हियर एज इट इज, नहीं तो फिर गिर जाते, है ना। तो सेम वे अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो बाहर का प्रेशर है दूसरा चेंज हो जाता है, पर हमारी बॉडी का तो सेम प्रेशर अंदर से एक्सर्ट हो रहा है, पर बाहर का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज हो गया है, नीचे कम था, ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर ज्यादा हो गया है, देन ज्यादा होने की वजह से इट विल अगेन प्रेसिपिटेट डाउन, है ना। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का तो सेम प्रेशर है पर बाहर का प्रेशर चेंज हो रहा है। ड्यू टू दिस प्रेशर चेंज क्या होता है, हमारा कान बंद हो जाता है बिकॉज बैलेंस नहीं बना पाती है बॉडी, है ना, क्योंकि बाहर क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ एज वी गो हाई इन ऑल्टीट्यूड। ओके, तो दिस वी अंडरस्टूड कि ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे इफ वी गो अप हाई इन ऑल्टीट्यूड तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और एयर प्रेशर इंक्रीज होता है बिकॉज वार्मर एयर राइज अप, तो राइज ऊपर राइज करेगी तो ऊपर क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन मतलब उल्टा है, इफ टेम्परेचर राइज प्रेशर डिक्रीज, इफ प्रेशर राइज टेम्परेचर डिक्रीज, है ना। वी हैव सीन नाउ ये जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, इसका 90% ऑफ एयर एटमॉस्फेयर, 90% ऑफ एयर ऑफ द होल एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है इसके अंदर 90% ऑफ एयर ऑफ द होल एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर में जितना भी एयर है उसमें से 90% और 85 to 90% ऑफ एयर इज प्रेजेंट ओनली इन दिस ट्रोपोस्फियर। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, एयर को पुल करती है, तो ड्यू टू दिस पुल ये एयर यहीं पर 90% है, बाकी जो 10% है दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अपर लेयर्स। ओके, तो यहाँ पर एयर का क्या है, प्रेशर इतने एरिया में सबसे ज्यादा है, और फिर यहाँ पर भी वेरी करता है ड्यू टू दिस विंड फ्लो। यहाँ पर भी प्रेशर ज्यादा है, ट्रोपोस्फियर में प्रेशर ज्यादा है एयर का, पर वो भी वेरी कर रहा है, वार्मर हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, अगर ठंडी का सीजन है तो जमीन गर्म नहीं होगी तो एयर क्या रहेगी, ठंडी ही रहेगी, तो ठंडी रहेगी तो एयर विल नॉट राइज अप, तो ठंडी के टाइम पे क्या होगा, एयर प्रेशर नीचे का जो रहेगा वो क्या होगा, इंक्रीज रहेगा, है ना। नीचे का एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा बिकॉज एयर इज नॉट राइजिंग अप। क्यों? क्योंकि वार्मर एयर, जमीन वार्म नहीं हो रही है ना, ठंडी का सीजन है ना। तो एंड ये मतलब क्या होता है कि एयर प्रेशर वेरी करता है इन द ट्रोपोस्फियर आल्सो। ड्यू टू दिस वेरिएशन इन एयर प्रेशर ओनली इन ट्रोपोस्फियर वी आर टॉकिंग अबाउट, ड्यू टू दिस वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब कंडेंसेशन मींस व्हाट, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन मींस व्हाट, रेनफॉल होती है। दीज क्लाइमेट चेंजेस, है ना, वार्म एयर ऊपर जाती है, कोल्डर एयर नीचे आती है। ये विंड क्या है, यहाँ पे विंड का ऊपर नीचे ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इन दिस ट्रोपोस्फियर ओनली देयर इज क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है ना। विंड ब्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहां पर भी हाई प्रेशर है वहां से लो प्रेशर में मूव करने की वो
मूव करती है। तो दीज थिंग्स ये हैपन होता है ओनली इन द ट्रोपोस्फीयर। इन रेस्ट ऑफ द लेयर ये सारी हलचल एयर की नहीं है। बिकॉज वाई? बिकॉज देयर इज टेम्परेचर का इतना फ्लक्चुएशन नहीं है। टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन नहीं है तो एयर का मूवमेंट भी नहीं है। यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर में मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ एयर है। ओके, एंड यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर इज फ्रॉम जीरो लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल अप टू 20 किलोमीटर इन हाइट ट्रोपोस्फीयर का हाइट है। ट्रोपोस्फीयर की हाइट ऑल्टीट्यूड कितना है? अप टू 20 किलोमीटर, बट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोकेशन के अकॉर्डिंग ट्रोपोस्फीयर की जो हाइट है वो भी क्या करती है? वेरी करती है। हाउ नाउ? ये अर्थ है, सी अर्थ, ये अर्थ का इक्वेटर है ना, इक्वेटर। ये अर्थ का क्या है? इक्वेटर है। ओके, 0 डिग्री, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री। सामने से सन की ये रेज आती है ना, सामने से सन की रेज आती है ना। सन की रेज ये डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल हो रही है, डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल हो रही है। ड्यू टू दिस ये इक्वेटर का टेम्परेचर क्या रहता है? ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू दिस अबव। यहाँ पे पोल्स के कंपेयर में इक्वेटर का टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अंडरस्टूड ना? हाउ? सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल कर रही है, यहाँ पे पास होने में टाइम लगेगा। डायरेक्ट इक्वेटर पे सन की रेज कंपैरेटिवली, यहाँ पे पोल्स पे ऐसा नहीं है कि फॉल नहीं हो रही, बट कंपैरेटिवली इक्वेटर पे ज्यादा सनरेज पड़ रही है। ड्यू टू दिस ज्यादा सनरेज इक्वेटर का टेम्परेचर क्या रहेगा? इक्वेटर का टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एयर भी वार्मर ज्यादा होगी, ज्यादा राइज करेगी ऊपर, ज्यादा ऊपर राइज करेगी, है ना। तो ज्यादा राइज करेगी तो ट्रोपोस्फीयर का जो एरिया हुआ वो ज्यादा हुआ, बिकॉज एयर क्या हुई? एकदम वार्म हुई, एकदम वार्म हुई तो एकदम ऊपर राइज करी, है ना, हाई ऑल्टीट्यूड में राइज करेगी। फिर जो भी ये फेनोमेना हुआ, ऊपर टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एयर प्रेशर ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर टेम्परेचर तो ऑलरेडी लो ही है, एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू दिस इंक्रीज प्रेशर एयर विल अगेन ट्राई टू कम डाउन, है ना, और टेम्परेचर भी लो हो गया। दैट तो फेनोमेना गोज। बट यहाँ पे सिंस हीट ज्यादा पड़ रही है इक्वेटर के ऊपर, हीट ज्यादा होने की वजह से एयर वार्मर हुई और एयर विल ट्राई टू राइज अप, और हाई ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाएगी तो ट्रोपोस्फीयर की हाइट क्या हो गई? ऑन द इक्वेटर इज ग्रेटर। ऑन द इक्वेटर सपोज इट्स 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे इक्वेटर पे है तो पोल्स पे कम रहेगी कंपैरेटिवली। व्हाई? बिकॉज सन की रेज यहाँ पे कम फॉल हो रही है एट द पोल्स। पोल्स के ऊपर सन की रेज कम फॉल हो रही है। कम फॉल होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर डाउन रहेगा, टेम्परेचर लो रहेगा, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से एयर क्या रहेगी? कूल रहेगी। कूल रहेगी या कम हॉट होगी, कम गर्म होगी, तो थोड़ा कम हाइट पे जाएगी। कम हाइट पे जाने की वजह से वहां पे ट्रोपोस्फीयर का रेंज क्या हुई? ट्रोपोस्फीयर का ऑल्टीट्यूड क्या हुआ? कम रहा एज कंपेयर टू इक्वेटर। आई होप यू अंडरस्टूड ये फेनोमेना कि कैसा ये ट्रोपोस्फीयर का ऑल्टीट्यूड वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। और इन इंडिया के अंदर जो ट्रोपोस्फीयर का ऑल्टीट्यूड है दैट इज 16 किलोमीटर। इंडिया के अंदर जो ट्रोपोस्फीयर का जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज 16 किलोमीटर। पोल्स के ऊपर ट्रोपोस्फीयर का ऑल्टीट्यूड रहेगा वो लो रहेगा कंपेयर टू इक्वेटर्स, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और ये जो ट्रोपोस्फीयर के अंदर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होता है? फॉल होता है। एज वी गो हाई इन ऑल्टीट्यूड तो टेम्परेचर लो होता है। आई हैव रिटन हाई इन ऑल्टीट्यूड जाएंगे तो टेम्परेचर लो होगा। तो ये कितने डिग्री से फॉल होता है? फॉर एवरी 1 किलोमीटर, every 1 kilometer rise in altitude there is a fall of 6.5 degree Celsius, है। For every 1 kilometer rise, 1 किलोमीटर अगर ऊपर ऑल्टीट्यूड में जाएंगे तो there is a fall of 6.5 degree टेम्परेचर क्या होगा? फॉल होगा। ओके, दिस फेनोमेना जो भी विंड का ये हलचल हुआ ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस एंड प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो प्रेशर डिफरेंस, दिस हैपेंस इन ट्रोपोस्फीयर, है ना। नाउ ये ट्रोपोस्फीयर ये है। ओके, देन ट्रोपोस्फीयर के बाद में जो लेयर आती है दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। और ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को जो बीच में से बैरियर है जो डिवाइड करता है ना, दैट इज ट्रोपोपॉज। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ट्रोपोपॉज इज अ लेयर बिटवीन ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोपॉज डिवाइड करता है ट्रोपोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर से। ओके, नाउ स्ट्रेटोस्फीयर इज फ्रॉम 20 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स स्ट्रेटोस्फीयर का एरिया है। स्ट्रेटोस्फीयर में देयर इज आल्सो ओजोन लेयर प्रेजेंट, ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है। एंड वी ऑल नो कि ओजोन लेयर का रोल क्या है? ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स यूवी रेज। जो भी सन का रेडिएशन आता है वो ओजोन लेयर क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन ओजोन लेयर
हीट एब्जॉर्ब मैक्सिमम कर रही है, इसके लिए स्ट्रेटोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जाता है। हमने देखा ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीजेस। सी यहाँ पे मैंने 40 से स्टार्ट किया, सपोज दिस इज 40 डिग्री से ग्राउंड का टेम्परेचर इज अराउंड 30 डिग्री है ना, दिस इज नॉट एग्जैक्ट टेम्परेचर बट ग्राउंड का 30 है। तो एज वी राइज तो टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। जैसे ट्रोपोस्फीयर में ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, पर स्ट्रेटोस्फीयर में ऑल्टीट्यूड पे हाई जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या कर रही है, सन का मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है। ड्यू टू दिस हीट एब्जॉर्प्शन स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे हम ऑल्टीट्यूड में हाई जाएंगे तो टेम्परेचर राइजेस, है ना, टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस ग्राफ। नाउ ओजोन लेयर ने क्या करी, सन का रेडिएशन ली, ड्यू टू दिस टेम्परेचर राइज। नाउ क्या होता है, हाँ तो ये राइज हो रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फीयर की ही हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा स्ट्रेटोस्फीयर का वो लो रहेगा एज कंपेयर टू यहाँ पे, है ना। ऑल्दो पूरे स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर हाई है, पूरे स्ट्रेटोस्फीयर में हाई टेम्परेचर है, बट देन टू अगर हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में तो जो बॉटम है स्ट्रेटोस्फीयर का उसका टेम्परेचर कम रहेगा एज कंपेयर टू यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। सपोज यहाँ पे है 90 डिग्री तो यहाँ पे 100 डिग्री रहेगा, है ना। तो हाई टेम्परेचर ऊपर है, लो टेम्परेचर नीचे है। कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर ऊपर है, लो टेम्परेचर नीचे है। हाई टेम्परेचर ऊपर होने की वजह से एयर इज लाइटर, तो एयर लाइटर एयर ऊपर है और जो हैवियर एयर है कंपैरेटिवली वो नीचे है। हैवी नीचे है एयर, ऊपर लाइटर एयर है, तो एयर का मूवमेंट भी नहीं होगा क्योंकि वो इट इज एन प्रॉपर सिचुएशन, प्रॉपर बैलेंस में है। हैवियर एयर नीचे है और लाइटर एयर ऊपर है, तो एयर भी मूवमेंट नहीं करेगी, है ना, क्योंकि पूरा टेम्परेचर हाई है, बट देन टू कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा है टेम्परेचर एज कंपेयर टू यहाँ पर, तो इसकी वजह से एयर लाइटर है यहाँ पे एज कंपेयर टू हियर, तो एयर का मूवमेंट नहीं होगा। तो ये जो एरिया है ये काम एरिया है, यहाँ पे विंड की ज्यादा हलचल नहीं रहेगी। जैसा यहाँ पे हलचल थी विंड की वो यहाँ पे थी ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में इतनी विंड की हलचल नहीं रहेगी। ड्यू टू दिस रीजन जो भी एयर प्लेन्स रहते हैं दे फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फीयरिक लेयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर पे पहुंचने के बाद में दे फ्लाई, बिकॉज दे गेट क्या, काम विंड मिलती है। काम विंड मीन्स देयर इज नो उथल पुथल, ऑल्दो टेम्परेचर इज हाई बट विंड का उथल पुथल नहीं हो रहा है, तो एयरप्लेन इज एबल टू टेक अ स्मूथ रन, है ना। और ये सेम चीज यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर में नहीं पॉसिबल है बिकॉज विंड का क्या है, हलचल ज्यादा है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट ओजोन एंड स्ट्रेटो, है ना। एज वी गो हाई तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। नाउ स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर को जो सेपरेट कर रही है दैट इज स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, है ना, स्ट्रेटोपॉज। नाउ स्ट्रेटो इज 20 to 50, देन इज मीजो। मीजो के अंदर एज वी गो हाई तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, अगेन डिक्रीज हो रहा है। एंड मेसोस्फीयर इज द लेयर, मेसोस्फीयर इज द स्फीयर व्हिच इज हैविंग द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कोल्डेस्ट होगा। मेसोस्फीयर इज द हैविंग द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। व्हाई कोल्डेस्ट, बिकॉज एयर की डेंसिटी इज वेरी लो, एयर यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम होने एयर की होने की वजह से इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग द सोलर रेडिएशन, तो इट इज द कोल्डेस्ट लेयर। Also you remember one thing कि mesosphere is a sphere from 50 to 80 that we know। यहाँ पर क्या होता है, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जो एस्ट्रॉइड प्रेजेंट होते हैं। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर देयर आर मेनी एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट प्रेजेंट है मार्स एंड जुपिटर के अंदर। एस्ट्रॉइड बेल्ट इज प्रेजेंट मतलब एस्ट्रॉइड्स आर प्रेजेंट। तो एस्ट्रॉइड का जब कोलिजन होता है और जब वो फॉल होते हैं तो इफ बाय चांस वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फॉल होते हैं मेसोस्फीयर तक आ गए तो मेसोस्फीयर में वो बर्स्ट हो जाते हैं, बिकॉज मीटियोर्स की एनर्जी क्या है, उसके अंदर हाई हीट है और ये क्या है, कोल्डेस्ट रीजन है, कोल्डेस्ट रीजन है। तो उनका क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद में उनके अंदर हाई हीट है, यहाँ पे कोल्डेस्ट रीजन है, तो वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद में बर्स्ट हो जाते हैं। दिस मेसोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन कम्स थर्मोस्फीयर। सेम मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज मेसोपॉज, है ना। देन कम्स थर्मोस्फीयर अबाउट 80 किलोमीटर एक्सटेंड्स अप टू 400 किलोमीटर्स, है ना। सेम और थर्मोस्फीयर का क्या होगा, अगेन टेम्परेचर राइज होगा। थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर इज अगेन राइजिंग, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस ग्राफ। सी ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर लेस हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, एज वी गो हाई इन ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर फॉल हो रहा है। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर क्या हो रहा है, अगेन हाई हो रहा है। आई विल राइट हियर और अदरवाइज आई विल इरेज दैट, this part I will erase।
है ना, दिस पार्ट इज सी। ट्रोपोस्फीयर में एज वी गो हाई इन ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डाउन हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर में एज वी गो हाई इन ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर राइज हो रहा है, मेसोस्फीयर में अगेन टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट ओनली। तो हु विल एब्जॉर्ब द एयर, है ना, एयर हु विल एब्जॉर्ब दैट सनलाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए देयर आर वेरी लेस एयर, एयर की डेंसिटी इज अप टू नील, मतलब बहुत कम एयर की डेंसिटी है, तो नथिंग विल गेट हीटेड अप, तो इट इज द कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट इसका रीजन है। मेसोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट, तो टेम्परेचर क्या है, डाउन हुआ, देखो डाउन माइनस के साइड है, -20 -40 -60 रिटर्न द टेम्परेचर डाउन। एंड देन थर्मोस्फीयर में अगेन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, बिकॉज देयर आर सम थोड़ी एयर के आइटम्स है जो थर्मोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं, एंड मोस्टली क्या होते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट नो नीड टू, मतलब ये इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है ट्रोपोस्फीयर का, बट दैट टू फॉर अ जनरल आइडिया यू शुड नो कि देयर इज मैक्सिमम ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। जब सन का रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू आयंस, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक होने की वजह से, ड्यू टू दिस आयन का में ब्रेक होने की वजह से ही वी आर एबल टू कम्युनिकेट, जो भी हम रेडियो वेव्स वहां पर भेजते हैं, रेडियो वेव्स, और वो रिफ्लेक्ट करके नीचे आती है, मतलब कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज आयंस, है ना, हीट का रेडिएशन वो एब्जॉर्ब किया एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, आयंस, वही आयन की वजह से दिस नेम इज गिवन आयनोस्फीयर, मतलब थर्मोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड एज आयनोस्फीयर बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकिंग इनटू आयंस, है ना, मतलब आयनाइजेशन रिएक्शन हुई, एंड ड्यू टू दिस आयंस ओनली वी आर एबल टू कम्युनिकेट, है ना। ऑल्सो यू शुड नो वन थिंग कि जो भी वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम भेजते हैं, दे रिवॉल्व्स इन दिस थर्मोस्फीयर ओनली, दे जो रिवॉल्व करती है वो थर्मोस्फीयर वाली उसमें ही थर्मोस्फीयर वाले रीजन में ही वो रिवॉल्व करती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट रहती है, आफ्टर 400 किलोमीटर देयर इज एक्सोस्फीयर, 400 किलोमीटर पे थर्मोस्फीयर गेट्स ओवर, सेम थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज थर्मोपॉज, आई हैव नॉट रिटन हियर, यहाँ पे थर्मोपॉज आएगा, थर्मोपॉज, है ना, जैसे यहाँ पे सब लेयर को उसके सेपरेट किया था किसने, पॉज, ट्रोपो एंड स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज, यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज, यहाँ पे मीसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को मीसोपॉज, सेम में थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को थर्मोपॉज सेपरेट करेगा, एंड अबव दिस 400 किलोमीटर देयर इज होल ऑफ एक्सोस्फीयर, देन वो किस पे, आउटर स्पेस में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स रहती है वो रिवॉल्व करती है इन द एक्सोस्फीयर, जो भी बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स रहती है वो, है ना, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स रहता है वो एकदम नील हो जाता है, मतलब ग्रेविटी एकदम वीक हो जाती है, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तभी ही ये सैटेलाइट इज एबल टू रिवॉल्व इन एक्सोस्फीयर, नहीं तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सैटेलाइट नीचे आ जाएगी, पर यहाँ पे ग्रेविटी क्या होती है, एज वी गो हाई इन ऑल्टीट्यूड ग्रेविटी लेस होती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स कि कैसे, एंड दिस इज अ सिग्मा ग्राफ, यू कैन रिमेंबर बाय दिस सिग्मा ग्राफ, सिग्मा लिखते हैं हम, है ना, तो दिस इज दिस काइंड ऑफ ग्राफ, सो यू कैन अंडरस्टैंड, और इफ यू हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट तो फिर ये सिग्मा ग्राफ को रिमेंबर करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कैसे टेम्परेचर राइज हुआ, कैसे फॉल हुआ, क्यों राइज हुआ, क्यों फॉल हुआ, आई हैव टोल्ड यू ऑल द रीजंस, है ना, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन, and if at all you have any doubt, any queries, ask me in the comment section, we will try to discuss it in next session, okay, and see you soon in the next session, till then.